ओके। आज जो है चैप्टर 5 का हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है और उस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखे थे। पिछले लेक्चर्स में सारे कमांड्स देखा, फिर 2 लेक्चर से हम लोग लगातार ट्यूटोरियल्स ले रहे हैं, यानी ये शीट हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और कल हमने ये चारों पार्ट्स बना के दिखाया था। अगर आप लोग बोलो तो ये दोनों बताता हूं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। अगर बनाना है तो बोलिए, खुल खुल के बात कीजिए हमसे, बना के दिखाऊंगा, और नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगला ट्यूटोरियल ले सकते हैं। तो क्या कहते हो, क्या है इसमें? थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है ये देख लो। यहाँ का जो रेडियस है वो बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और इस तरह का रिब हम लोग कैसे बना सकते हैं ये भी हम लोगों को देखना होगा। और एक और चीज़ इसमें मिसिंग है, जो कि है इस रिब की थिकनेस। तो देखिए, अगर इस तरह का हमें कंपोनेंट बनाना रहे तो हम क्या करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। कटिया को स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट पार्ट डिजाइन मैं ओके कर देता हूं, फिर बाद में यहां से ओके कर दिया। अब मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, ओरिएंटेशन बेहद ज़रूरी है किसी भी पार्ट का। मैं सबसे पहले ये पार्ट बनाने जा रहा हूं, ये जो है बेस पार्ट हमारा ये रहेगा, और इसमें हमारा वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारा राइट साइड में होगा। तो इसको ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि बाबा हम लोग सही तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये राइट साइड वाला प्लेन को लेना है। उसके बाद स्केच में जाऊँगा। ये बिल्कुल सही आ चुका है, नो प्रॉब्लम। अगर चेक करना है तो हम लोगों को एक बार और देखना चाहिए। ये लिया प्लेन और यहाँ से हम लोगों को पोजीशनड स्केच में जाना है। अब देखिए ये पूरी तरह से सही है हमारा ओरिएंटेशन। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है ये देख लो, तो ये पूरा बनाना है। अब एक चीज़ हमें कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल विड्थ कितना है, तो हमें कैलकुलेट करना होगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, इधर ये हमारा टोटल 20 रेडियस, तो टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया टोटल 40, और ये हो गया हमारा 6, और ओपोजिट साइड में भी इधर भी 6 का होगा। तो 20 20 40 और 6 6 12, 40 और 12 52 हो गया हमारा, 52 का हो गया। ठीक है। अब देखिए इसकी विड्थ तो निकल गई। अब इसकी हाइट को देख लेते हैं, जो कि टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये 39, और यहाँ इसका रेडियस हो गया 13, तो ये भी हमारा 52 का आ गया। ठीक है। तो चलते हैं 52 बाय 52 का हम लेते हैं एक रेक्टेंगल। यहाँ से लिया और ये सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। अब डायमेंशंस हमने कितने कैलकुलेट किए थे, 52 बाय 52 का कैलकुलेट किया था। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली हमें इसका इस्तेमाल करना है। सेलेक्ट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 52, और इसको यहाँ से भी यहाँ तक ले लेता हूँ 52। दैट्स इट, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया है। मैंने यहाँ से ऊपर क्यों लिया, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ऊपर गया हुआ और ये सब नीचे है, इसलिए मैंने लिया। अब यहाँ गौर कर सकते हो, इसका रेडियस 13 और इसका भी 13 का होगा, यानी फिलेट लिया गया है। नथिंग टू वरी। मैं इन दोनों एजेस को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉर्नर ले लेता हूँ, ये हमारा 13 का रहेगा। यस। अब इसको और देखिए, ये देख लो, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 10 का, ऊपर से 13 ही रहेगा, लेकिन इधर जो दिया है वो 10 का दिया है। देखते हैं, एक सर्कल लेता हूँ, ये लिया और इसको मैंने मिरर कर दिया, यहाँ से मैंने मिरर कर दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इधर से इधर तक दिया हुआ है 10, और ऊपर से लेकर के इसके सेंटर तक दिया हुआ है 13। ओके, तो ये आपको मैन्युअली डालना होगा।
अब उसके बाद इसका रेडियस देख लेते हैं। रेडियस इज गिवन, सॉरी रेडियस इज नॉट गिवन, डायमीटर इज गिवन। 7 का डायमीटर है, यानी 3.5 रेडियस आप ले सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर 7 का ले लेता हूँ। तो ये मैंने पहले बना लिया। थोड़ा डायमेंशंस वगैरह इंश्योर हो लीजिए कि आपने सही लिया है या नहीं लिया है। सो अब आप यहाँ से एग्जिट कीजिए, और एग्जिट करने के बाद आइसोमेट्रिक में देखिए। अब इसकी थिकनेस की बात कर लेते हैं। दिस इज अवर 8, तो आप यहाँ से 8 को पैड कर देते हैं। 8 ले लीजिए आराम से, 8 हो गया। ये देखो हमारा पहला काम बन चुका है, पहला हमारा बेस प्लेट बन चुका है। अब देखिएगा, मुझे ये प्लेट बनाना है और ये सिलेंडर भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने मल्टी पैडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत बार बताई हैं। 2-3 बार मैंने जब पढ़ा रहा था तब बताया, फिर इस पार्ट में बताया है ना मल्टी पैडिंग के बारे में। तो आपको अच्छे से पता है कि मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। बस एक कंडीशन ध्यान में रखना है कि स्केचेस मस्ट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ओवरलैपिंग होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। अभी देखिए इसको ओरिएंटेशन कैसा आएगा। तो मैं क्या करता हूं जी, ये हमारा इस पार्ट पे ये रहेगा हमारा वर्टिकल और ये रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस बेस प्लेट एंड दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड दिस होल एज वेल। तो इस तरह से अगर हम ओरिएंटेशन ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। सो मैं यहाँ पे कटिया में आया, ये बेस प्लेट लेता हूँ। क्यों बेस प्लेन लिया मैंने? क्योंकि ये बेस से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने ये बेस प्लेन लिया। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको पोजीशनड स्केच में लेके चलता हूँ। अब जैसा कि मुझे कैसा चाहिए था, वर्टिकल इधर चाहिए था और हॉरिजॉन्टल इधर चाहिए था, तो क्या ये ऐसा है? नहीं है। यहाँ तो अजीब सा दिखा रहा है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको रिवर्स एच कर दीजिए और यहाँ से आप स्वैप कर दीजिए। तो इससे देख लीजिए हमें जैसा चाहिए था वैसा मिल चुका है, वर्टिकल और ये हमारा हॉरिजॉन्टल। अब हम इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके करेंगे हम लोग। ये देखो आ चुका है। वेरी वेरी सिंपल है ना, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखिए ये टोटल बेस प्लेट बनाता हूँ और ये दोनों सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा रेंडमली मैंने ले लिया, ड्रैग करके आर्क ले लिया। यहाँ से मैं ऐसे जाता हूँ और फिर जाकर के ऐसा गया मैं। अब आगे का काम करेंगे। डबल क्लिक कीजिए, इसको पकड़ के सेंटर के साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं। फिर इसको पकड़ के इसके साथ कोइंसिडेंट कर दिए राइट क्लिक करके, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है। इसका रेडियस जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 20 का, ये हमने 20 ले लिया। अब ये देखिए 42 का दिया हुआ है, तो आपको 42 ही लेना है। इसको सेलेक्ट कीजिए और इस सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। सो दैट्स इट, वी हैव 42। ये हो गया हमारा बेस। अब यहाँ पर 2 सर्कल भी लेना है। डबल क्लिक कीजिए, 1 and 2। डायमेंशन ले लेता हूँ। डायमीटर इज 26 एंड होल का है डायमीटर 16। यहाँ से मैं 26 और ये रहा हमारा 16, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा इसको घुमा करके दिखाता हूं मैं आपको। तो कहाँ पर आया है देख लो, नीचे आया है। क्यों नीचे आया, आप ग्रिड को ऑफ करके भी देख सकते हैं। ये देखिए कहाँ पर आया है। सो क्योंकि हमने प्लेन नीचे लिया था, इसलिए ये प्लेन नीचे आया है और हमें नीचे ही चाहिए, इसलिए मैंने नीचे वाला प्लेन लिया था। इतना प्रोफाइल होने के बाद आप यहाँ से एग्जिट कीजिए और एग्जिट करने के बाद आप आइसोमेट्रिक में जाइए। अब देखिए यहाँ से मैं मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब उससे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन देखना है। बाबा ये बेस बोल रहा है, अभी बेस की थिकनेस कितनी है? यू कैन सी हियर वी हैव 7। तो आप इस बेस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हमें 7 डाल देनी है। फिर दूसरे में जाता हूँ, ये आ गया होल हमारा। तो
तो होल हम लोग थ्रूली कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थ्रूली मतलब यहाँ पर 0 ही लेना है। तीसरे वाले में आ जाता हूँ। अब तीसरे वाले का पैरामीटर कैसे डालना है सो देख लो। नीचे से हमें कैलकुलेट करना है, यानी ये टोटल 20 है ना, और ये हमारा 7 का आ जाएगा। देख लो यहाँ पे 20 प्लस ये 7, 27 टोटल, क्योंकि स्केच तो हमने नीचे बनाया था ना, एग्जैक्टली यहाँ पर बनाया था, तो यहीं से हमें टोटल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब जाके यहाँ पर हम लोग 27 डाल देते हैं और यहाँ से कर दिया मैंने प्रीव्यू। ओह शिट, गलती हो गई। ये हमारा ये हमारा कैसा आ गया? अच्छा, ये हमारा 0 आना चाहिए, ये हमारा 27 आना चाहिए। मैंने गलती से कर दिया था, आई एम सॉरी। हाँ, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो, ये देख लो, दैट्स इट। अपनी माइक ऑफ कर दीजिए, जब कुछ पूछना रहेगा तभी ऑन कीजिएगा, ठीक है। अपनी माइक ऑन कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा काम हो चुका, ओके कर दीजिए। ये देखो 2 ही बार में मैंने इतना काम कर दिया। परेशान होने की बात नहीं है। इसको आप क्या कर सकते थे, पहले ये लिया, फिर बाद में फिलेट लेते, फिर होल लेते, यहीं पर 3-4 स्टेप्स हो जाते। फिर आप इसको लेते, फिर सिलेंडर लेते, फिर ये होल लेते, यहाँ पर 3 स्टेप हो जाता, 3 ये 6 स्टेप हो जाता। तो इससे अच्छा क्या है कि जो कमांड्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे कमांड्स का प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम बिल्कुल कम समय में, कम मेहनत में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया है, वी वांट टू क्रिएट दिस रिब हियर। तो रिब का मैंने तो अभी कल भी बताया था, यानी हम लोग पैड कमांड का इस्तेमाल करके भी रिब ले सकते हैं और स्टिफनर का भी इस्तेमाल करके हम लोग रिब ले सकते हैं। बट वी have not discussed about stiffener command, we will discuss in it chapter 8, है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैड का ही इस्तेमाल करके रिब लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। अब मुझे क्या करना है जी, थोड़ा इसको इधर से देखना पड़ेगा हम लोगों को, इस साइड से। तो हमें ये प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी होगी, जो ये आर्क जैसा दिख रहा है ना वैसा। अब भैया हमारे पास तो रेडियस भी नहीं दिया है ना, तो हमें ऑटोमेटिक आएगा, ये देख लो। सिर्फ मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आता है। सो बीच में चाहिए तो बीच वाला प्लेन लीजिए। एक बार इंश्योर हो लीजिए कि आपने सेंटर वाला प्लेन लिया है या नहीं लिया है। आप ये बीच वाला प्लेन लीजिए और यहाँ से आपको स्केच में जाना है। हमारा ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा वर्टिकल ऐसा चाहिए था और हॉरिजॉन्टल ऐसा चाहिए था, क्योंकि हम साइड से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल देख लो, ये बिल्कुल सही आया हुआ है। तो आप इसको ओके कर सकते हैं। अब ओके करने के बाद देखिए कैसे होता है। सो ठीक है, आराम से देखिए। मैं यहाँ से लिया प्रोफाइल, यहाँ से ऐसा सीधा लिया और इसको आर्क ले लेता हूँ ऐसा करके। मैंने कोई भी डायमेंशन अभी नहीं डाला है, आप इसको ऑफ कर दीजिए। फिर मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, इस आर्क को इस एज के साथ राइट क्लिक करके टेंजेंट कर दो। दूसरा काम क्या है, इस आर्क को एंड पॉइंट पे पकड़ो। ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ। फिर बाद में आप इसके टॉप में ले सकते हो, यानी इस एज को सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर राइट क्लिक करके कोइंसिडेंट कर दो। ये 2 काम हमारा हो चुका है। क्या किया मैंने, इस आर्क को इस एज के साथ टेंजेंट किया और इस आर्क के एंड पॉइंट को पकड़ के इस एज के साथ, यानी अपर एज के साथ कोइंसिडेंट कर दिया। ये 2 काम यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर वाले एज को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस कर दो। मुझे पता नहीं ये है या नहीं है, मैं बस यहाँ पे जो लिया था एक स्ट्रेट लाइन, ये रहने दो छोटा सा। ये टच रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, छोटा रहे बड़ा रहे, है ना, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इसके आर पार नहीं जाना चाहिए। आइए इधर रहा, नो प्रॉब्लम। अभी ये एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बस ये कंडीशन हमें अप्लाई करने के बाबा, ये इसके साथ टेंजेंट होना चाहिए। और क्योंकि रिब जो है इसके साथ टच है, इसलिए मैंने उस आर्क के एंड पॉइंट को इस एज के साथ कोइंसिडेंट कर दिया। बाकी इधर का कुछ पता भी नहीं, तो रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना।
अब यहाँ से एग्जिट करता हूँ। अब देखिए एग्जिट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पैड का इस्तेमाल करूँगा, मल्टी पैड वगैरह कुछ नहीं, मैं सिर्फ सिंपली पैड का इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए हमारा पैड बन के आ चुका है। अब देखते हैं इस पैड की थिकनेस भी तो नहीं दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं। इस पैड की जो थिकनेस होगी है ना, तो आप यहाँ से क्या 7 का ले लीजिए, 7 का मैं कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है बेस वाला हमारा 7 दिया हुआ है, तो आप 7 ले सकते हैं, या तो आप चाहो तो इधर वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दिया तो नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। तो अगर 7 लेना है तो यहाँ पर आपको 3.5 डालना होगा और यहाँ से मिरर करना होगा और प्रीव्यू कीजिए। बाकी का ये गैप रहेगा, अपने आप ये फिल कर लेता है। ठीक है, ये हमारा हो चुका फिनिश। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये देखिए रेडियस 6 और उधर भी रेडियस 6। तो मैंने कल बताया था कि फिलेट कमांड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर इज़ योर एज फिलेट, है ना। अब यहाँ से थोड़ा जूम करेंगे और इस एज को सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले एज को भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं 6 डाल दूंगा, एंटर। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल, यू नो, इट्स वेरी सिंपल। देखने में लगता है बाबा कौन सा पार्ट पहले बनाएं, कौन सा पोर्शन पहले बनाएं, तो घबराने की बात नहीं है, है ना। एक बार हम लोग अच्छे से टेक्निक समझ गए तो इस तरह के कोई भी कंपोनेंट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेट्स अप्लाई सम कलर, ओके, सो दिस इज द पार्ट। ये हमारा हो गया, कल का एक पार्ट हो गया, ठीक है। या अब जरा हम लोगों को 47 नंबर पार्ट पे गौर करना चाहिए। ये थोड़ा सा और भी लेंदी दिख रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि मल्टी पैडिंग को आप रट लो, क्योंकि मल्टी पैडिंग का कंसेप्ट अगर आपको पता है पूरी तरह से तो फिर आपका काम एकदम फटाफट 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 होगा। अब मुझे लगता है कि बता देता हूं मैं, देख लो। ये पहले बनाएंगे हम लोग लेने वाले हैं इस साइड से, ठीक है। तो इस साइड से ये फेस बनाऊंगा और ये फेस बनाऊंगा, फिर बाद में जाके मैं ये सपोर्टिंग रिब बनाऊंगा और ये ऊपर वाले पोर्शन बनाऊंगा, फिर लास्ट में हम लोग इस रिब को बनाएंगे। तो ये है हमारा इस पार्ट को बनाने का प्लानिंग। अब ज़रा देखते हैं, इस साइड से बनाना है, दो चीज़ बन सकता है हमारा, एक ये बेस प्लेट और ये हमारा सिलिंड्रिकल पोर्शन। क्यों बन सकता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं आने वाली, हम इसको इंडिविजुअली पैडिंग कर सकते हैं यूजिंग मल्टी पैड कमांड। मैं कैसे ले रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। सपोज कर लेते हैं स्टार्ट पार्ट डिज़ाइन और ओके। मैं किस साइड से लेने वाला हूँ आपको तो पता ही है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, यानी जिस साइड से एरो दिया हुआ है उस साइड से हम लोग लेने जा रहे हैं। चलिए, फिर ये लिया मैंने पोजिशनड स्केच, ऑलरेडी ठीक ठाक है हमारा, आप इसको ओके कर सकते हो। अब देखते हैं इस पार्ट को नीचे वाला बनाते हैं। टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। ये देखिए सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है हमारा 40 का, और ये है हमारा 16 रेडियस, और इधर वाला भी होगा 16 का रेडियस। 16 16 32 32 और 40 हो गया हमारा 72। तो अब हम लोगों को 72 का टोटल लेंथ लेना है और इसकी थिकनेस देख लो 7 की है, ठीक है, यू कैन सी हियर। तो हम लोगों को ऐसे देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर रेक्टेंगल लिया, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इधर मैंने जाके क्लिक कर दिया, ओके। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमने कैलकुलेट कितना किया, 72 ओनली। एंड इसकी थिकनेस कितना लिया हमने, लिया है 7 का, ओके। बीच में किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है आप पूछिए। फिर ऊपर में जाता हूं, यहाँ पे अंदर वाले होल का जो डायमीटर है वो है 24 और ये है हमारा 38। ये लिया मैंने 24 का, यहाँ से ले लूँगा और फिर यहाँ से लूँगा 38। ये लिया मैंने 24, डबल क्लिक करके
चेंज करेंगे और ये रहा हमारा 38 का, दैट्स इट। अब इसकी टोटल हाइट को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारा है 50, ठीक है। तो मैं इसके सेंटर से यहाँ तक 50 का ले लेता हूँ। अब इन दोनों स्केचेस को हम इंडिविजुअली पैडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही टच कर रहे हैं, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपको एग्जिट में जाना है और एग्जिट में जाने के बाद आइसोमेट्रिक में कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करना है। देखिए अब मल्टी पैडिंग में क्या क्या लेना है, सो देख लेते हैं। ये देख लो, ये है हमारा 7, यहाँ से यहाँ हो गया 32, फिर यहाँ से यहाँ हो गया 16, 7, 32 एंड 16। यहाँ पे आप डाल सकते हो सेलेक्ट करके। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोफाइल। यहाँ से आप ले लो 7 प्लस 32 प्लस 16, अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा। प्रीव्यू करके देखेंगे तो ऐसा आएगा, डायरेक्ट 55 आ चुका है। अगला क्या है हमारा, यू कैन सी हियर 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 मतलब 39। यहाँ से सेलेक्ट करके 39 ले लीजिए और प्रीव्यू कीजिए। ओके, या ये हमारा पहला पोर्शन बन चुका है। देखिए मैंने 2 काम एक ही झटके में कर दिया है कि नहीं। कितना कमाल का है, हमने इसको भी एक बार में ही बना दिया, अब इसको ही एक बार में बना दिया, ठीक है। बाद में छोटे छोटे काम हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो हमें लेना है वो है ये रिब, यू कैन सी हियर दिस रिब एंड ये ऊपर वाला पोर्शन। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं आने वाला है, इसलिए हम इसको भी मल्टी पैडिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। सो मैं क्या करूंगा बाबा, पीछे वाला ले लेता हूं, पीछे वाला प्लेन। क्यों? क्योंकि जो रिब है हमारा वो पीछे वाले से ही शुरू हुआ है, तो मैं पीछे वाला प्लेन ले लिया। अब इसका जो ओरिएंटेशन आएगा वो चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ओके कर दिया। मैंने आपको चैप्टर 5 में प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट के बारे में बताया है, तो आप इसका इस्तेमाल अभी कीजिए। सेलेक्ट किया और इस एज को भी मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे चाहिए अभी ये पीछे वाला रिब बनाने के लिए चाहिए मुझे, इसलिए मैंने उसको प्रोजेक्ट किया। और प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो एज है वो स्केच में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर जाने के बाद बाय टेंजेंट लाइन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और इस पॉइंट से लेकर के इसके ले लीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक टेंजेंट आ जाएगा। फिर यहाँ से इस पॉइंट को क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जाके क्लिक कर दीजिए, ओके कर देना है, ठीक है। ये पीछे वाला तो बन गया, सॉरी नीचे वाला तो बन गया और पीछे वाला भी बन गया, ठीक है। अब ये ऊपर वाले की हम बात कर लेते हैं, ये भी बना ही देते हैं, साथ साथ में हो जाएगा हमारा। मैं आप लोगों को स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ, लोंदू भोंदू जैसा काम नहीं करने का कंपनी में, ठीक है। एकदम स्मार्ट तरीका यूज़ कीजिए ताकि आदमी खुश हो जाए, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए इसके सेंटर से, ये देखो इसका सेंटर से देख रहा है ना हमारा, यहाँ से लेकर के सेंटर तक, और फिर यहाँ देखो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा इधर तक, है ना टोटल। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस है हमारा 32 का, और बाद में दिया हुआ है 12। हम लोगों को तो पूरा ही लेना पड़ेगा, यानी 32 प्लस 12 यानी हो गया हमारा कितना, नो प्रॉब्लम। आप क्या कीजिए, इसको डायमेंशन डालिए। जैसे कि मैंने इसको लिया, थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं और इसके एक्सिस नज़र आएगी, ये ले लिया। फिर इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 44 इंटर। अगला क्या है डायमेंशन हमारा जी, ये रहा एक साइड 7, दूसरे साइड 7 और तीसरा है 3, यानी टोटल हो गया मेरा 7, 7, 14, 14 एंड 3 हो गया 17। ओके, ये रहा हमारा। अब देखिए ये एक्स्ट्रा कुछ आ गया है, तो हम इसको ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, इसको हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। आप थोड़ा हिल जाएगा तो नॉर्मल कर लीजिए, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हटा देते हैं, और ये भी जो एक्स्ट्रा है उसको भी हटा देते हैं हम लोग। ये देख लो हमारा आ चुका है।
देखिए मैंने ट्रिम किया है, आपको ध्यान में रखना ये पोर्शन और ये पोर्शन ट्रिम करना है, ठीक है, ताकि नीचे वाले स्केच और ऊपर वाले स्केच के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन ना रहे, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट कीजिए। अब एग्जिट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, पैडिंग करना है, पैडिंग नहीं मल्टी पैडिंग करना है। तो देखिए यहाँ से मैं मल्टी पैडिंग ले लेता हूँ। मल्टी पैडिंग में लेने के बाद थोड़ा सा डायमेंशन चेक कर लेते हैं। इसका जो है वो है 7। अब यहाँ से आपको करना है, सेलेक्ट कीजिए। ये तो ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला बाद में देखेंगे, नीचे वाला लेते हैं पहले। 7 ले लिया, प्रीव्यू कीजिए। अब थोड़ा ऊपर वाले की हम बात करेंगे। ऊपर वाले में थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा है सिलेंडर, ये पूरा है सिलेंडर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसका टोटल डायमेंशन हो जाएगा 7 + 32 यानी 39। 39 का इसका हो गया। अब देखिएगा इधर, देखिए 12 है इसका रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, यानी टोटल हो गया 24। तो 39 - 24 हो जाएगा 24। आई बात समझ में। अब 39 ये 24 हो गया कितना, 15 आएगा, 15। आई एम सॉरी, 39 - 24 हो जाएगा हमारा 15। अब इसको बीच में यहाँ पर गैप है और यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर सेंटर लाइन दिखाया हुआ है, इसका मतलब इसके सिलेंडर के सेंटर में ही है। मतलब टोटल हमारा 15 है, तो इधर से 7.5 छूटेगा और इधर से 7.5 छूटेगा, ठीक है। ये टोटल 39 - 24 है ना, बचेगा 15, इधर 7.5 इधर 7.5। ओके, इस तरह से ले सकते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा कि मैं इसको सेलेक्ट किया, टोटल डायमेंशन डालने वाला हूं। पहले तो मैं 24 डाल देता हूं, क्योंकि 12 दूना 24। लेकिन याद रखिए इधर से मुझे 7.5 गायब भी तो करना है, यानी है ना। तो हम लोगों को ऐसे नहीं लेना है, हमें टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। टोटल का मतलब क्या है कि जब आप इसको लेते हो तो यहां से टोटल लेना पड़ेगा, यानी ये प्लस 7.5 और ये प्लस 24। तो अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो यहां पर जाके प्लस 7.5 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप रखो या मत रखो, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा मोर में जाइए, और मोर में जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिए 7.5 बढ़ चुका है हमारा। मोर में जाने के बाद यहाँ से आपको माइनस करना होगा 7.5। तो इससे क्या हो जाता है, यू कैन सी हियर, यहाँ से टोटल मैंने लिया 24 + 7.5 जो कि हो गया मेरा 31.5। अब यहाँ से मैंने माइनस कर दिया है 7.5। तो एक ही बार में हमारा 2 काम हो गया। आप रिब भी बना लिए, आप ऊपर का अपर पोर्शन भी बना लिए, और ये जो कैलकुलेशन था दिमाग में करके आप ये भी बना लिए। अब जाके ओके कर सकते हो, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत आती है तो वीडियो को आप देख सकते हो, रात में पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये देख लो हमारा आ चुका है। अब थोड़ा सा अगर चेक करना है बाबा, कि हम लोगों को चेक करना है बाबा, तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, देख लो। आई एम सॉरी, उल्टा सीधा आ गया। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सेलेक्ट दिस एंड दिस, कितना आ गया, 7.5 आया। देख लो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस आ चुका है। टॉप व्यू से देखना है तो आप टॉप से भी देख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक का 7.5। अब देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ गया हमारा, 24 बराबर है। फिर जाके हम लोगों को यहाँ से यहाँ भी लेना है, तो ये भी देख लो। हम सॉरी, हाँ गलती आ गई, थोड़ा सा सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए। फिर जाके इस आर्क को और इस आर्क के बीच का डिस्टेंस, यू कैन सी हियर अगेन 7.5। तो ये हमारा पूरी तरह से सही आ चुका है, ठीक है। इसीलिए मैंने सारे कमांड्स को इतना डिटेल में बताया था। फिट ऑल इन कर देता हूँ, यू कैन सी हियर, ये आ चुका है हमारा। अब देखिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फिलेट वगैरह ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए फिलेट यहाँ पर लेना है, रेडियस यहाँ पर 12 का है। मैंने कल बताया था कि बाबा ट्राई टेंजेंट फिलेट कमांड का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं, और मैंने ये भी दिखाया था कि वो ट्राई टेंजेंट फिलेट कमांड होता किधर है।
फिलेट्स वाले ऑप्शन में ये रहा हमारा ट्राई टेंजेंट फिलेट, आप डबल क्लिक कीजिए, इस फेस को लीजिए, इस फेस को लीजिए और टॉप वाले फेस को लीजिए। जिसको आपको राउंड करना है उसको लास्ट में लेना है। अब यहाँ से ओके कर दीजिए, कैंसिल कर देते हैं। फिर जाके यहाँ पर जो लेना है वो सिंपल होल लेना है, जो कि रेडियस 16 का है, तो आप सिंपल होल ले सकते हो। ये लिया मैंने सिंपल होल 16 रेडियस, और मैंने इस एज को लिया और इस एज को लिया और प्रीव्यू किया यहाँ से, ओके। ये देखो बनता जा रहा है हमारा। मैं क्या करता हूँ, अभी होल्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 डायमीटर का होल है और यहाँ पर देखिए 12 डायमीटर का होल है दोनों साइड। चलिए लेते हैं। मैंने कल होल का भी इस्तेमाल करके बताया था। अब डबल क्लिक कीजिए, इस आर्क को सेलेक्ट कीजिए, इस फेस को क्लिक कीजिए। मैंने लिया 15 डायमीटर का होल और यहाँ से आपको अप टू नेक्स्ट करना है, ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर लेना है आप इस आर्क को, ओ आई एम सॉरी, आर्क लेना है, फिर बाद में फेस 12 डायमीटर लेना है, ओके, एंड अगेन सेम प्रोसेस, ओके। ये हो चुका हमारा होल, यस। अब बताइएगा जरा, ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब क्या बाकी रह गया है जी? सो वी आर गोइंग टू टेक दिस रिब हियर एंड देन नेक्स्ट वन। सो रिब लेने के लिए हमें ये साइड वाला यानी राइट साइड वाला प्लेन लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ इसमें। देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सही सलामत आया हुआ है, यू कैन सी हियर, ओके एंड नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से डबल क्लिक सॉरी लाइन ले लेते हैं यहाँ से, सिंपली आप ऐसे भी ले लीजिए। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको क्लिक करना है और इस एज के बराबर हमें सेलेक्ट करके राइट क्लिक कोइंसिडेंस, और देखिएगा इसको पकड़ा मैंने, अब इसके बराबर में कोइंसिडेंट कर दिया। अब देखिए ये तो यहाँ तक टच होना चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस डाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका डायमीटर कितना था जी? डायमीटर था इसका 38, तो सेंटर से हम लोग 19 ले लेंगे, इसको 19 या, और इस तरह से आपने इसको परफेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको प्रोजेक्ट करके यहाँ से ले सकता था लेकिन मैंने वो नहीं लिया, ठीक है, यही ले लेते हैं। एग्जिट करता हूँ मैं, अब मैंने लिया आइसोमेट्रिक। अब क्या करेंगे हम लोग, पैड लेंगे, सिंपल पैड लिया तो भी आराम से होता है। ये देख लो कैसा आया है, सो ठीक है। अब देखते हैं पैड से आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पैरामीटर डालते हैं। ये टोटल है हमारा 8 का, तो एक साइड आएगा 4, दूसरे साइड आएगा 4। आप यहाँ से क्या कीजिए, 4 लीजिए और उसके बाद मिरर एक्सटेंड कीजिए। ये देखिए 4 इधर 4 इधर लेते ही हमारा रिब आ चुका है यहाँ से, ओके, और ये रहा ओके, या एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस रिब। आई होप ये भी समझ में आया होगा। And last thing is remaining here, the saw cut here given here, the top portion. You can see here the saw cut. No problem, 3 का है, मैं आराम से ले लेता हूँ। आप चाहो तो इस प्लेन को सेलेक्ट कर सकते हो, स्केच में जा सकते हो और ओके कर दो। यहाँ से ओके कर देता हूँ, थोड़ा सा फिट ऑल इन कर देता हूँ। अब जाने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर रेक्टेंगल ले लेना है, यहाँ से पकड़ के किस भी ले लो, थोड़ा सा कैसे भी ले लो, और इधर से मैं इसकी विड्थ डाल देता हूँ 3 का, ठीक है। दिस इज योर 3। ये रहा हमारा एग्जिट वर्क बेंच और ये रहेगा हमारा पॉकेट। अप टू नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। Yes, in this way we have created this part also. Okay, so this was very interesting part. और इस तरह के कई पार्ट्स हम लोगों को आने वाले लेक्चर्स में देखने हैं। बिल्कुल ये बच्चों वाला, इसमें कोई भी दम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अभी अगर हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से सीख लेंगे तो अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So let's apply some colors to this object. We can make it like this. I hope ये भी समझ में आया होगा, है ना? नो प्रॉब्लम। किसी भी तरह से दिक्कत आती है माइक खोलिए और पूछिए, ओके।
या तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पार्ट हमारा क्या है, थोड़ा गौर से देखिए। हा हा हा, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहां पे हम लोगों को गौर करना है। अब देखिए जरा क्या है गौर करना है। ओके, तो देख लिया। अब हमें देखना है कहाँ से शुरुआत करेंगे, वो देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बेस पोर्शन। यू नो बेस मीन्स व्हाट, ये वाला पोर्शन हमें देखना है। और उसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिलेंडर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके सिलेंडर के बीच में कुछ गैप रहेगा। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन जो 12 का जो थिकनेस दिया है वो वाला लेंगे हम लोग। ये मोटा वाला बाद में लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पतला वाला लेंगे और उसके साथ बाद में हम यहाँ तक लेंगे, फिर बाद में नीचे वाला कर देंगे। ठीक है, तो टॉप व्यू से हमें लेना है। तो टॉप व्यू से मैं क्या करता हूँ, इधर हमारा रहेगा वर्टिकल एक्सिस और इधर रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर इस तरह का कुछ गड़बड़ी आती है तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। आई होप ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी मैंने अभी तक पार्ट्स किए हैं वो सारे पार्ट्स में मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया है और अच्छे से समझाया है। चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से पार्ट डिज़ाइन और ओके कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ, ये टॉप से बनाने वाला हूँ, तो टॉप वाला प्लेन लूँगा, यानी ये वाला प्लेन लूँगा। अब मैंने बताया कि बाबा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का एक्सिस कैसा होना चाहिए, तो आपको यहाँ से लेना होगा। अभी देखिए उल्टा आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, रिवर्स एच और यहाँ से स्वैप करना होगा। इन दिस वे वी कैन ओरिएंट दिस प्लेन, और यहाँ से आपको ऐसा घूम के आने वाला है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि अगर इस बेस को हम ऐसे घुमा करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ये आपको देखिए कैसा दिखेगा। सो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला काम हमें सेंटर रेक्टेंगल ले लेना है यहाँ से। नो प्रॉब्लम, यहाँ से मैंने इसके बराबर ले लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको थोड़ा डायमेंशन डाल देता हूँ। अब देखिए टोटल डायमेंशन इसका कितना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। यहां से हम लोगों को देखना है डायमेंशन कितना होगा। ये देख लो, इधर हमारा 50, तो इधर भी 50 होगा हमारा। ठीक है, इस साइड भी 50 50 हो गया 100, और ये हो गया 12, यानी 112 का होगा। फिर ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 46 का, है ना, ये इसका विड्थ हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये ले लिया मैंने 112, और फिर ये रहेगा मेरा कितना, 46। दैट्स इट, ये हो गया मेरा पहला काम। ओके, अब देखते हैं इसमें और क्या है। 2 होल्स भी हैं, मैं होल बाद में लूँगा, चलेगा, मैं होल बाद में लूँगा। फिर ये बनाता हूँ मैं। यू कैन सी यहाँ से मैंने लिया ये प्रोफाइल, ऐसा यहाँ तक लिया, उसके बाद टेंजेंट आर्क ले लो, यहाँ तक लिया, और इसको मैंने यहाँ पे जाके टच कर दिया। नो प्रॉब्लम, इसको ऑफ कर देता हूँ। बाद में यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके सेंटर को पकड़ना है, और इसके वर्टिकल एक्सिस को राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, यहाँ पे टेंजेंसी छूट गया है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो यहाँ इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक टेंजेंसी कीजिए। फिर बाद में यहाँ पर देख लीजिए 32 रेडियस का दिया हुआ है, इसका रेडियस 32। या अब और चीज यहां पर बाकी है, देख लीजिए ये टोटल डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक हो गया मेरा 44, और फिर यहां से देख लो यहाँ इसके सेंटर तक दिया हुआ है 44, तो टोटल तो हो गया 88। बट हमें यहां से लेना है, इसलिए ये जो 10 है वो माइनस करना है। ओके, तो 88 माइनस 10 78 हो जाएगा। तो आप इसको पकड़िए और इसके सेंटर को पकड़िए, और यहाँ पे मैं 78 कर देता हूँ। अब ये तो बन गया हमारा। अब नेक्स्ट काम है, यहाँ पर 2 सर्कल ले लेता हूँ सिलेंडर क्रिएट करने के लिए। एक का डायमीटर 44 और दूसरे का डायमीटर 25 ले लीजिए। यहाँ से
डबल क्लिक कर देता हूं, इसको पकड़ लेंगे 1 एंड यहां से 2, ये ले लिया हमारा कितना 25 एंड दिस इज 44। दैट्स इट। अब यहां पे एग्जिट करेंगे। अब मैं यहां पर पैड करने जा रहा हूं, पैड नहीं मल्टी पैड, तो यहां से मैं मल्टी पैड लेता हूं। अब मल्टी पैड करने के बाद देखिए, क्योंकि हम लोग नीचे नीचे ले रहे हैं, ये सब नीचे ले रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो है डायरेक्शन हमें नीचे करना चाहिए। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करता हूं। ये क्योंकि होल का है तो ये हमारा 0 रहेगा। अब दूसरे में जाता हूं, यहां पे देख लीजिए हमारा क्या हो रहा है, दूसरे में यहां से नीचे लेता हूं। नीचे कितना है हमारा 38 का है, यहां से 38 का ले लिया। ये देखो नीचे 38 का हो गया, ये दिख रहा है हमारा टोटल, देख लो 38 दिया हुआ है, मतलब इस प्लेन से नीचे 38 का ले लिया। और ऊपर कितना लेना है, ऊपर लेना है सिर्फ 6, तो यहां पे ऊपर जाके आप 6 ले लीजिए। अब देखिए यहां से प्रीव्यू कीजिए। ठीक है, ये हो गया 6 का। अब इसको लेता हूं मैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा, और प्रीव्यू कीजिए। और इसको भी लेता हूं मैं, यू कैन सी हियर 12 का ले लिया। ये हमारा टोटल कितना है जी 19 है ना, तो 19 ले लेता हूं ना मैं, यहां से 19 ले लेता हूं। ये देख लो आ गया आराम से, बाद में नहीं एक ही साथ में आ गया। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें छोड़ दिया है मैंने, 2 सर्कल भी साथ में ले लूं तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा जो सर्कल है ना यहाँ पर, यानी होल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर ले लेता हूं मैं। ये देखो इधर से 17 है, इधर से 19 है, मैं ले लेता हूं। यहां से मैंने इधर लिया, इसको डायमेंशन डालेंगे, ये है हमारा 19, और क्योंकि ये यहां से 17 दिया हुआ है, हम लोग यहां से ले रहे हैं, तब प्लस 12 हो जाएगा, माने कितना हो जाएगा 12 + 17 दैट इज 29। ये हो गया। उसके बाद इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, यू कैन सी हियर 12 डायमीटर का है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 12 ले सकते हो, डबल क्लिक करके 12 ले लीजिए। और इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिरर कर देंगे। यहां से सॉरी ट्रिम ले लिया मैंने गलती से, मुझे मिरर लेना है, मिरर ले लीजिए इसको। तो इस तरह से हमने इसको भी बना लिया, यानी टॉप साइड से जितना भी पॉसिबल था मैंने सब कुछ बना लिया। अब मैं जाके क्या करता हूं, मल्टी पैडिंग करूंगा। यहां से एग्जिट कीजिए, गौर से देखिए, मैं मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगर ये कंसेप्ट हम लोगों ने अच्छे से देख लिया ना, तो बहुत फास्ट में आपका काम होने वाला है। चलिए मैं एरो का डायरेक्शन बदल देता हूं। अब एक एक करके मैं इसको लेता हूं। ये होल 0 रहेगा, फिर दूसरा ये क्या है, ये भी होल 0 रहेगा, फिर ये तीसरा ये भी होल 0 रहेगा, फिर ये है टोटल नीचे की साइड में 38। मोर में जाऊंगा और ऊपर में देख लीजिए, ऊपर के साइड में यहां पर 6 दिया हुआ है। ओके, दिस इज द वैल्यू। तो आपको ऊपर जाके यहां से 6 डाल देना है। प्रीव्यू करके देखिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको क्लिक करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 12 का, और प्रीव्यू करते हैं। अब बाद में ये रहा एक्सट्रूजन नंबर, तो इसको ले लेते हैं 19 का, और यहां से हमने प्रीव्यू कर दिया। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस द बेस पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये देखो कितना आराम से बन चुका है हमारा। पता नहीं हम लोग कितने स्टेप्स इस्तेमाल करते इस पार्ट को बनाने के लिए, है ना, बट अगर हमें मल्टी पैडिंग का कंसेप्ट अच्छे से करना है, अच्छे से आता है, तो देखिए हमारा काम कैसे टकाटक हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचे होंगे इसको बनाने के लिए, लेकिन दिस इज द बेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे है ना ऑफ मेकिंग द बेस पार्ट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब जरा सा ऊपर वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, यानी सिलेंडर हो गया,
ये रिब हो गया है ना। बाकी का ये रिब जो है हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, ऊपर में भी हम लोग एक ही झटके में रिब भी बना सकते हैं और ये सिलिंड्रिकल पोर्शन भी बना सकते हैं। लेट्स हैव ए लुक। हमें क्या करना है, बस ये साइड वाला प्लेन लेना है और ये भी इंश्योर होना है कि वो सही जगह पर है या नहीं है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है और इस प्लेन का ओरिएंटेशन जो आना चाहिए, इधर रहेगा वर्टिकल और इधर रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो हमें पोजीशनड स्केच में ऐसा ही लेना है और एक बार कंफर्म भी कर लेना है कि बाबा हमने सही लिया है या नहीं लिया है। तो ये देखो हमारा ऐसा आने वाला है। ऐसा लेंगे तो हम लोग दरअसल इस साइड से उसको बना रहे हैं, ठीक है, इस साइड से, तो आराम से दिखेगा हमारा, नो प्रॉब्लम। अब चलिए ओके कर देता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाबा एक ही साथ में हमें क्या करना है, ये रिब भी करना है और ये सिलिंड्रिकल पोर्शन भी करना है। तो दोनों काम मैं एक ही बार में कर देता हूं और मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब यहां पर जाने के बाद मैं पहले काम ये करता हूं कि यहां पर 2 सर्कल ले लेता हूं, 1 और 2। यहां पे डबल क्लिक कीजिए, यहां से यहां तक का डायमेंशन कितना है जी, यू कैन चेक हियर, दिया हुआ है, इधर देख लो, यहां पे 75 दिया हुआ है, तो आप यहां से 75 ले सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए 75 और इंटर। बाद में आपको क्या करना है, ये देख लीजिए हमारा 40 डायमीटर और यहां पर है 30 डायमीटर। यहां से आपको 40 लेना है, 40 इंटर और ये रहेगा 30 इंटर। दैट्स इट। अब देखिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे पीछे इस एज को चाहिए मुझे लेना है अभी, क्योंकि मैं रिब क्रिएट करना चाहता हूं ना। तो रिब जो है इसके साथ टच हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, वहां से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का इस्तेमाल करता हूं और पीछे वाला एज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर से यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। इससे क्या होता है, मैं इधर वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर वाला टुकड़े टुकड़े था, देख लो, ये है एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, तो इससे मल्टीपल ब्रेक्स आ जाते और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वाला सही रहेगा, आप इसको नॉर्मल कर सकते हो। अब बाद में जाके हम यहाँ से बाय टेंजेंट लाइन ले लेता हूँ, इस पॉइंट को क्लिक किया और इस सर्कल को क्लिक किया, ओके, फिर जाके इस पॉइंट को लिया, फिर जाके इस सर्कल को लिया और ओके। नाउ वी हैव क्रिएटेड द रिक्वायर्ड प्रोफाइल्स। अब जाके हमें क्या करना है, इसको मल्टी पैडिंग करना है। यहां से मैं एग्जिट करूंगा और यहां से मैं आइसोमेट्रिक लूंगा। नाउ सी हाउ टू यूज दिस मल्टी पैडिंग कमांड इन दिस। देखो यहां पर एरर आ गया, तो रीजन क्या है, रीजन क्या है आपको ध्यान में आया होगा कि यहां पर भी टच था तो यहां पर मल्टी पैडिंग आ गया, यहां पर भी टच है और देखिए यहां पर सिर्फ टच था, यहां पर वो इंटरसेक्टेड है। सो दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूं, है ना, कि बाबा योर स्केच मस्ट नॉट बी इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, ओके। तो यहां पर जो है इंटरसेक्ट हो रहा है, सो दैट्स वाई वी वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट मल्टी पैडिंग फीचर, सॉरी, दिस पोर्शन यूजिंग मल्टी पैड हेयर, ओके। तो यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं था। ये बात समझ में आई, मैं बोल रहा था, है ना, लेकिन देखो यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है ना, और ये जो टेंजेंट है ना जहां पर हमारा, वहां पर हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एनी मल्टी पैडिंग फीचर, है ना, व्हाइल स्केचेस आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर। सो हमें क्या करना होगा, अभी इसको हटाना होगा। मैं बस यही कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहता था कि मल्टी पैडिंग करते समय टच रहा, यहां पर सिर्फ टच था, यहां पर जो है वो इंटरसेक्टेड हो रहा था, इसलिए वो नहीं हुआ। चलिए इतना ही को हम पैडिंग करते हैं पहले। यहां पे क्या हम लोग सिंपल पैडिंग भी कर सकते हैं, मल्टी पैडिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए इधर कितना है, इस एज से हम लोग कर रहे हैं, यानी इस एज से कर रहे हैं। ये है हमारा टोटल 44। तो देखिए इधर जाएगा हमारा 10 और इधर आएगा मेरा 34। देखिए कैसे लेना है। सो यहां पर लेता हूं मैं 34
और मोर में जाके इधर जाऊंगा 10। तो इस तरह से हमने ले लिया। और ये अगर राइट साइड से हम देखते हैं तो यू कैन सी हियर 10 इधर से निकला हुआ है। अब हमें क्या करना है, वो रिब के बारे में सोचना है। अभी आप आसानी से ले सकते हैं, ये लिया, फिर स्केच में जाएंगे, सिंपल है, अभी कुछ दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। यहां से आपको ये रहा और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसा हमने अभी लिया था वैसे ही कर देना है। बाय टेंजेंट लाइन सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस and again this one and this one. Okay, now see we are going to trim this upper portion because we want to pad the lower portion, so that's why we have to trim the upper portion. Exit कीजिए, यहाँ से पैड कर देंगे। और पैडिंग कितना है हमारा, ये 12 का है ना। तो 12 जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा हो गया जी सिंपल, ठीक है, ये देख लो। अब एक ही चीज रह गया है हमारा रिब का। थोड़ा सा रिब को देखेंगे, दिस इज द रिब एंड सिंपल रिब। चलते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इस साइड से लेना होगा, यानी राइट साइड से। और यहां से स्केच में जाता हूं और ओके कर दिया। अब यहां पर भी मैं क्या पैड का इस्तेमाल करूंगा या फिर हमें स्टिफनर कमांड का यूज करना ही पड़ेगा? तो मैं दोनों करके बताता हूं। पैड से होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं स्टिफनर का इस्तेमाल करके भी आपको बताऊंगा। टेक अ सेंटर लाइन, सॉरी सिंपल लाइन हियर। और बाद में हमें क्या करना है, डबल क्लिक करके इसके एंड पॉइंट को इसके साथ राइट क्लिक कोइंसिडेंस कर दिया। फिर बाद में ये लिया और इसके बराबर कोइंसिडेंस कर दिया। अब जाके इसके सेंटर से डिस्टेंस वगैरह हम लोग कर देते हैं, क्योंकि ये 44 था तो 22 ले लिया। और ये हमारा 40 था तो यहाँ पर मैं 20 ले लेता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। एंड वी आर गोइंग टू यूज पैड कमांड अगेन एंड दैट्स इट। हमारा काम हो चुका है। अब इसकी थिकनेस देखनी है, ये हमारा है 12 का, तो आपको एक साइड लेना है 6 और उसको करना है मिरर एक्सटेंड। एंड दैट्स द वे ऑफ क्रिएटिंग रिब इन दिस ऑब्जेक्ट। आई होप ये भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, ये रहा हमारा पार्ट। अब कलर थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूं, ये हो गया हमारा कलर, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा आप लोग वीडियो में 2-4 बार देख लीजिएगा, ताकि इस तरह के ऑब्जेक्ट आने वाले दिनों में तकलीफ आपको ना दे पाए, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, है ना। चलिए, समझ में आया? ओके, 5 मिनट, 1 सेकेंड। चलिए, तो यहां तक हमने कर दिया है कंप्लीट। और आई होप ये पार्ट आप सभी को अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अभी थोड़ा सा इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को समझ में नहीं आने वाला है ना। अगर आप देखते हो इसको, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना। और थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, देखिए इसको बनाने के लिए एक काम करना होगा हम लोगों को। सबसे पहले इस शीट पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके आप इसको थोड़ा रोटेट कीजिए। और रोटेट करने के बाद, अरे किधर भाग गया भाई, 1 सेकेंड, ऊपर की तरफ जाता हूं। तो ये रहा पार्ट हमारा, ठीक है। आप राइट क्लिक करके रोटेट कर सकते हो। एंड हियर वी हैव दिस पार्ट। अब ज़रा इसको गौर से देखिए, तब जाके थोड़ा सा समझ में आएगा। बट इसमें भी थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। फिर इसकी थिकनेस नहीं दी हुई है। और तो ये दो जो चीज़ें हैं हमें ही मैनेज करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको बना के दिखाने चाहता हूँ, ठीक है। और ये जो टोटल डायमेंशन है 90 का, वो सिलेंडर का हाइट है टोटल यहाँ से यहाँ तक का। अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ आएगा तो देखिए यहाँ टोटल जो है ये सिलेंडर की हाइट है 90 का है, ठीक है। तो ये हम लोग सिलेंडर का हाइट यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं 90 का। तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे, ओके। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ सिलेंडर। यस,
let's take a part here and then okay. यहां से ले लेता हूं मैं, इसमें कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता क्योंकि सिलिंड्रिकल है, किधर भी ले लो आप। 1 2 डायमेंशन ले लेते हैं, यहां से टोटल कितना है चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा 25 रेडियस और 35 रेडियस, मतलब 50 डायमीटर रहेगा और 70 का डायमीटर रहेगा, 50 70 ये रहा हमारा। और यहाँ से एग्जिट करूँगा। अब इसकी टोटल हाइट हमने कितना लिया था 90 का, तो आप 90 का ले लो, ऊपर या नीचे कोई मैटर नहीं करता, 90 मैंने टोटल ले लिया। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये पोर्शन को। तो आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है प्लेन का, सॉरी प्लेन का ओरिएंटेशन ऐसा आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग आसानी से बना सकेंगे, है ना। इसको देखिए कैसे लेना है। सो मैं क्या करता हूँ, इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने ले लिया पोजीशनड स्केच। अब पोजीशनड स्केच में जाने के बाद इसको इधर से और स्वैप कर देता हूँ, यू कैन सी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब यहाँ से मैं करूँगा ओके। अब मैंने सबसे पहले बताया है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट ले लीजिए और इसको सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 सर्कल ले लेना है, 1 and 2। अब इसके डायमेंशंस कितने हैं, यू कैन सी हियर 15 इज द रेडियस एंड 15 इज द डायमीटर। तो मैं 15 इज द रेडियस मीन्स 30 इज द डायमीटर एंड द 15 इज द डायमीटर हियर। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देख लीजिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 80 का, तो आप यहाँ से 80 भी ले सकते हो। सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से मैंने 80 ले लिया। अब जाके क्या करना है, इसको पकड़ के बाय टेंजेंट लाइन लेना है, इधर से भी और इधर से भी, ये आर्क हमारा आ जाएगा, है ना। चलिए बाय टेंजेंट लाइन लेता हूँ। आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा काम हो गया है। अब यहाँ से हमें ट्रिम करना होगा, इसको भी ट्रिम करना होगा और एक्स्ट्रा वाले को भी ट्रिम करना होगा। आप बोलेंगे सर ये भी ले लो ना साथ में, नहीं, इसको हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जाके वो इंटरसेक्ट हो जाएगा, इसलिए इंटरसेक्शन हमारा मल्टी पैडिंग नहीं होता है, ठीक है। ये हो चुका है, एग्जिट करूँगा मैं। अब एग्जिट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए हमने क्या किया था, इसका कंसीडर करेंगे। इधर से भी 15 ले लो और इधर इसकी थिकनेस भी 15 ले लो टोटल, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 30 की। फिर बाद में जाकर मैं 15 माइनस कर दूंगा। देखिए मैं कितना ले रहा हूँ, यहाँ से मैं सिंपली पैड ले रहा हूँ, नीचे के डायरेक्शन में 30 ले रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे मोर में जाना है और यहाँ पे -15 ले लेना है। इससे क्या होगा, ऊपर का पोर्शन हमारा माइनस हो जाएगा, यू कैन सी हियर, देख लो। यहाँ पर मैं पैरामीटर्स को उतना तवज्जो नहीं दे रहा क्योंकि पैरामीटर्स आर नॉट गिवन प्रॉपरली हियर। बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे प्लेन को शिफ्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरह से कैसे बना सकते हैं। तो टोटल जहाँ से आपने प्लेन लिया है वहाँ से टोटल मैंने इसका लेंथ ले लिया, यानी टोटल इसकी थिकनेस हो गई 30। और अगर माइनस करना है तो यहाँ पे ऑपोजिट यानी मोर में जाके हम लोगों को क्या करना होगा, डायमेंशन माइनस में डालना होगा। अब जाके आप इसको ओके कर सकते हो। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट, पहला पोर्शन क्रिएट हो गया। फिर से अब अगर इसको बनाना है, सपोज यहाँ से तो दिया हुआ है 65 और इसकी थिकनेस तो हम लोग 15 कंसीडर किए ही हैं। उसी तरह से फिर से मैं टॉप वाला फेस को लूँगा और यहाँ से आपको पोजिशन स्केच में जाना है। फिर यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से अगेन वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट दिस एज। और अभी क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को प्रोफाइल लेना है, इधर से ऐसे लिया सीधा सीधा, यहाँ से मैं आर्क ले लेता हूँ और यहाँ से स्ट्रेट सीधा चला गया और यहाँ से ऑफ कर दिया, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें इसको क्या करना, वर्टिकल करना होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सो देखिए टोटल लेंथ इसका कितना दिया हुआ है, ये 60 का है, यू कैन से 60।
और इसका टोटल देख लो, इसका भी डायमीटर टोटल 60 का है, दोनों का लूंगा मैं। तो चलिए ये भी हो गया हमारा 60 और यहां से यहां भी हो गया हमारा 60, जो दिया हुआ है वो ले लिया। बीच में एक होल दिख रहा है मुझे, अब इसका डायमीटर है 15 का, यू कैन सी हियर। रेडियस आप यहां से भी डाल सकते हो 7.5 इंटर। बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप डिलीट कर सकते हो लाइक दिस, और यहां से एग्जिट करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, ये इधर है हमारा और हमने यहां पर बनाया है, तो टोटल हमें लेना होगा ये 65 प्लस 15, यानी टोटल कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से हो गया मेरा 65 प्लस 15 दैट इज 80, और हमें ऊपर से माइनस करना है कितना, 65 में, तो आप यहां से ले सकते हो मोर, यहां पे जाके माइनस 65 कर दो एंड चेक कर लो ये डिस्टेंस, देखो यू कैन सी हियर। तो ये पार्ट मैं बना के नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने का या प्लेन शिफ्ट करने का, ये कंसेप्ट बताने के लिए मैंने इस पार्ट को बताया है। तो आई होप इस कंसेप्ट को आपने समझा होगा। चलिए भाई ये भी ले लिया हमारा, एक अच्छा पार्ट ये भी है। एक लास्ट पार्ट दिखाना चाहूंगा आज के लिए, मैं इसको भी रोटेट करता हूं, फिर से रोटेट, फिर से रोटेट, ठीक है। और थोड़ा सा इस पार्ट को गौर से देखिएगा जी, इस पार्ट में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। दिस इज द पार्ट एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट फॉर टुडे सेशन। चलिए मैं आप लोगों को 30 सेकंड का वक्त देता हूं इस पार्ट को थोड़ा सा इस पार्ट को सोचने के लिए मैंने 30 सेकंड का वक्त दिया है। इसको गौर से देखिए और कहां से बनाना है उसके बारे में जरूर सोचिए। चलिए आई होप आप सभी ने इसको गौर से देख लिया होगा। अब इसको बनाने का वक्त है, गौर से देखिए। तो सबसे पहले मैं छोटा सा ये देखो आराम से ले लेता हूं, ये 75 बाय 55 ऐसा करके मैं सिंपली एक रेक्टेंगल लूंगा, बाद में जाके इसको पैड करूंगा 100 में, उसके बाद बाकी का काम समझाता हूं। स्टार्ट लिया, पार्ट डिजाइन लिया, ओके किया। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, ओके एंड ओके। 75 बाय 55 लेना है, यहां से मैंने ले लिया ऐसा, डबल क्लिक करता हूं, दिस इज 75 एंड दिस इज 55। ये पहला स्टेप है हमारा। यहां से हम इसको 100 में पैडिंग कर लेते हैं जैसा कि वहां दिया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहां से यहां तक लिया गया हमारा 25 का, तो मैं क्या करता हूं, इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, प्लेन में जाऊंगा और ये 25 से मैं कटिंग कर देता हूं। इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट अब यहां से ऐसे भी ले लेंगे तो भी चलेगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां से सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कोइंसिडेंस, सेलेक्ट सेलेक्ट राइट क्लिक कोइंसिडेंस। नाउ दिस इज 20, दिस इज 15, यू कैन सी हियर द डिस्टेंस, दिस इज 20, this is 15. Select this 20 and this is 15. प्रोफाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिट करूंगा यहाँ से, और ये टोटल सिर्फ 25 लेना है, ये देख लो। मेन चैलेंज अब आपका यहाँ पे शुरू होता है कि ये कैसे बनाना है। अब देखिए मैंने आपको प्लेन में बताया था और 3 पॉइंट वाला प्लेन लेके भी दिखाया था, और उस समय मैंने ये भी बताया था कि इस पार्ट को बनाने के लिए हमें 4 पॉइंट भी लेना है। आप चैप्टर 4 को थोड़ा सा 5 को देखिएगा, चैप्टर 5 वाले लेक्चर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा दिखाया था,
बट उसको बताया तक जब हम लोग चैप्टर 5 के ट्यूटोरियल्स में आएंगे तब मैं इसको बना के बताऊंगा, तो वही काम मैं आज कर रहा हूं। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहां पे मुझे 4 पॉइंट चाहिए, एक यहां चाहिए, एक यहां चाहिए, एक यहां चाहिए और एक यहां चाहिए। तो मैंने उस दिन आप सभी को हाउ टू इंसर्ट द रेफरेंस पॉइंट भी बताया था, हाउ टू इंसर्ट द रेफरेंस लाइन भी बताया था और हाउ टू इंसर्ट द रेफरेंस प्लेन भी बताया था, तो अगर वो कंसेप्ट आप थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे तो हम आसानी से उसमें लाइन, पॉइंट और प्लेन इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं। ये ले लिया मैंने, डबल क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे मल्टीपल पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए मैंने क्या किया, डबल क्लिक कर दिया। और उससे पहले क्या करना है ये मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एक्सिस सिस्टम ले लेता हूं, इससे आपका एक्स, वाई और जेड एक्सिस पता चले कि वो किस किस साइड में है। देन वी कैन इंसर्ट द पॉइंट, डबल क्लिक हियर, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल। देखिए यहां पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, नो प्रॉब्लम। जहां पर आप क्लिक करते हो दैट पॉइंट बिकम्स द ओरिजिन। अब देखिए गौर से, ये हमारा इधर जाना है 45 में और इधर जाना है 20 में। अब गौर से देखिए तो ये किस डायरेक्शन में मुझे 45 में जाना है, तो वाई डायरेक्शन में जाना है, आप यहां से देख सकते हो। तो वाई डायरेक्शन में आपको 45 लेना है। ये देखिए इधर तो आ गया। अब ये किस साइड में जाना है, एक्स में, तो यहां पर आपको एक्स में जाना है 20 का। अब देखिए वहां पर एक पॉइंट आ चुका है हमारा, यू कैन सी हियर वी हैव अ पॉइंट हियर। आई बात समझ में? तो देख लो यहां पर 20 का है, मैंने 20 ले लिया क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेता हूं। अब दूसरा पॉइंट देखिए इस पॉइंट से इधर आया हुआ है 20 में, ठीक है। तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए ये 20 जो है ना, इसको हटा देता हूं मैं, 0 कर देता हूं। और ये 45 जो कि वाई डायरेक्शन में था, इसको सिर्फ और सिर्फ 20 में ले लेना है। ये देखिए मैंने जहां पर क्लिक किया दैट पॉइंट बिकम्स द ओरिजिन। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए इधर लेना है हमें, इधर। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके लेता हूं। मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ये तो आ गया। अब मुझे माइनस में जाना है क्योंकि मुझे समवेयर हियर चाहिए, है ना। तो माइनस में जाना, माइनस वाई मतलब 50 माइनस 50 ले लिया तो भी चलता है यहाँ पे। हियर वी हैव, ये हमने पॉइंट को ले लिया। अब यहां से कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मुझे 3 ही पॉइंट की जरूरत है। अब बोलेंगे एक पॉइंट और लेना है, तो ये हमारा जो है ना, ये कॉर्नर, यानी इसको आप वर्टेक्स बोल सकते हो, हम इसका इस्तेमाल अभी कर सकते हैं। ये हमारा हुआ 4 पॉइंट। कौन कौन से हो गए आप देखिए गौर से। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट, ये रहा थर्ड पॉइंट और ये रहा फाइनली हमारा फोर्थ पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मुझे एक पहले प्लेन लेना पड़ेगा, फिर उस प्लेन को सेलेक्ट करके मुझे स्केच लेना पड़ेगा और फिर उस स्केच का इस्तेमाल करके हमें पॉकेट लेना पड़ेगा। और पॉकेट जो लेना है वो अलोंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना है, तभी जाके हम उसको बना सकते हैं। अभी जो भी मैंने बोला वो स्टेटमेंट शायद सभी को समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको करके बताता हूं। ओके, तो चलते हैं, थोड़ा सांस लेके देखिए। मैं इसको 2 बार रिपीट करने वाला हूं आराम से, क्योंकि इस तरह के कंपोनेंट्स में आदमी लोग फंस जाते हैं। ये रहा हमारा डेटम प्लेन। अब बात करते, इसमें से कोई भी हमारे काम का नहीं है। ये जो पूरा लिस्ट आ रहा है ना, एवरीथिंग इज यूजलेस एक्सेप्ट द लास्ट वन। द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहां से मुझे ऐसा जाना है, फिर यहां से ऐसा जाना है, फिर यहां से ऐसा एंड देन ऐसा। इसी तरह का हमें प्रोफाइल बनानी है ना। तो ये सब बेकार है अभी के लिए। हमें जो जाना है वो मीन थ्रू पॉइंट, द लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस लिस्ट। आपको क्या करना है, मीन थ्रू पॉइंट पे क्लिक करना है। ये ले लिया मैंने मीन थ्रू पॉइंट। अब आपको चारों पॉइंट को सेलेक्ट करना है। यू कैन सी हियर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द 1 सेकेंड, आप किसी को भी क्लिक करें, दिख नहीं रहा भाई।
ये हमारा कर्सर का साइज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, इस वजह से ये ले लिया। और फिर जो है हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। ओके, चारों पॉइंट्स मेरे देखिए सेलेक्टेड हैं प्रॉपरली, गलती से छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक प्लेन लेता हूँ और प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ऐसा और ऐसा कर देता हूँ मैं, नो इशू, ठीक है। इसको लिया मैंने, ये तो हमारा प्लेन आ गया है। अब जाकर मैं पोजीशन स्केच में जाता हूँ, ये बिल्कुल सही आया हुआ है पहले से ही, नो प्रॉब्लम, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से लेने के बाद थोड़ा सा मैं ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन समझ में आए। मैं यहाँ से प्रोफाइल लेता हूँ, रेंडमली ले लिया, नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी ले लो, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। और चारों कॉर्नर को चारों पॉइंट्स के साथ में आपको कोइंसिडेंट कर देना है। आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये लिया मैंने और इस पॉइंट के साथ इसको कोइंसिडेंट कीजिए, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंट, फर्स्ट पॉइंट डन। यहाँ से आप इसको लीजिए, गलती हो गई थोड़ी सी, थोड़ा केयरफुली सेलेक्ट कीजिए, पॉइंट ही लेना है, लाइन नहीं लेना है। ये हो गया दूसरा, एंड दिस इज थर्ड वन। अब सॉरी, केयरफुली, हाँ गलती हो गई ना, देख लो अभी हमारा गलती आ चुका है यार, ये कहाँ से आ गया भाई। ठीक है, हमें थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट क्लिक, कोइंसिडेंस, ये हो गया हमारा। देख लो कैसा आ गया है पॉइंट हमारा। अगर मैं वहां पर प्लेन को इंसर्ट नहीं कर पाता तो मैं स्केच जिंदगी भर नहीं ले पाता, ठीक है। तो दिस इज आवर कंसेप्ट। ये तो हो गया भाई हमारा पूरी तरह से। अब मैं थोड़ा सा आपको नीट एंड क्लीन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हाइड द प्लेन हियर, ताकि आप आसानी से देख सको। और ये सब प्लेन भी मैं हाइड कर देता हूं ताकि आपको आसानी से सिर्फ और सिर्फ वही स्केच दिखाई दे जो मैंने अभी क्रिएट किया है, यू कैन सी हियर। अब बाद में हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये मटेरियल रिमूव करना है, हटाना है, तो आपको पॉकेट कमांड का इस्तेमाल करना होगा। और अभी जाके इसको ले लीजिए। अब गौर से देखिए, ये इधर आ रहा है, मुझे इधर जाना है, यहां से ऐसे कर दीजिए। अब जरा मैं इसके पैरामीटर को बढ़ाता हूं, क्या ये परफेक्ट आया है? ये तो गड़बड़ आ गया ना जी। तो मैंने आपको एक चीज बताया था चैप्टर 4 में, इसका इस्तेमाल करके बताया था मैंने, नॉर्मल टू प्रोफाइल। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे, किसी भी प्रोफाइल को किसी भी डायरेक्शन में हम लोग पैड करते थे, ये मैंने चैप्टर 4 में बताया था। तो अभी जो है बाय डिफॉल्ट यहां पर नॉर्मल टू प्रोफाइल दिख रहा है आपको। नॉर्मल टू प्रोफाइल का मतलब ये होता है जिस एंगल में आपका प्लेन रहेगा उसी एंगल में पैडिंग या पॉकेटिंग होगा। बट जब आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको पैड या पॉकेट करना है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, और हमें पॉकेट करना है इस डायरेक्शन में, ये सीधा सीधा डायरेक्शन में। अब देखिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टू नेक्स्ट कर दीजिए, हमारा मटेरियल गायब हो जाएगा। ये देख लो आ चुका है हमारा पार्ट बनके। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों को पॉकेट लेना है एंड सेलेक्ट दिस वन, एंड ये हमने क्या किया है, शायद रिवर साइड कर देता हूं, मोर में जाता हूं, यहां से आपको डायरेक्शन लेना है ऐसा, और यहां से जाके आप टू नेक्स्ट कर देना है। इसका देख लीजिए ये हमारा हो चुका है। इस तरह के पार्ट्स जो होते हैं वो सब लोगों को आता नहीं है। वी कैन हाइड दिस पॉइंट्स एज वेल। सो देखिए यहां पर एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन हमारा कंसेप्ट कितना बड़ा था। अगर किसी को इस प्लेन के बारे में पता नहीं होगा तो जिंदगी भर इस तरह के पार्ट को नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें क्या क्या करके किया, पहले पैड किया, फिर पॉकेट किया, फिर 4 पॉइंट्स लिए, फिर उसमें प्लेन लिया, फिर प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच लिया,
है ना। फिर स्केच लेने के बाद चारों पॉइंट्स के साथ को इंसिडेंट किया, फिर पॉकेट लिया और उसको अलोंग विथ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉकेट कर दिया, और इस तरह से हमने इस पार्ट को बना लिया है। एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई सम मटेरियल्स और कलर्स। तो आज का जो रहा ये हमारा देख लीजिए कितने पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। यहां से थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूं, यू नो। अब देखिए ये जो भी अलग अलग थे पार्ट्स, और इसमें हर एक पार्ट में अलग अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। अब इस तरह का कंसेप्ट यूज होने वाले पार्ट को मैं नहीं बनाऊंगा, वो पार्ट आपको बनाना है, और जो नया पार्ट होगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। नया कंसेप्ट होगा वो पार्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। तो किसी तरह से कोई दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क। आप लोग फ्री में नहीं सीख रहे हो, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो दिस आर द पार्ट्स, वेरी वेरी सिंपल, यू नो। ये हमारे आज के पार्ट रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर द लेक्चर, थैंक्स फॉर योर पैसेंस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। ओके, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।